बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोपिंग। सही है कि डोपिंग क्या होती है और कौन कौन से टाइप्स है डोपिंग के। सही है, और इसके लिए हम इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, यानी इसके असरात क्या हैं प्लेयर्स पे, और इसकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। सही है, तो डियर स्टूडेंट्स, डोपिंग जो है, डोपिंग किसे कहते हैं? डोपिंग उसे कहते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में कि आप गैर रिकमेंडेड मेडिसिन जो है आप यूज़ करते हैं, कोई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक के बगैर आप ऐसी अद्वियात या ऐसे मेडिसिन या ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो आपको क्या करती है, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करती हैं। सही है, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस को गैर तरीके से इन्हांस करना, ये क्या है? ये डोपिंग कहलाता है। सही है, और ये स्पोर्ट्स में जो है ममनू है। क्यों ममनू है? क्योंकि इसके जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सही, तो गैर मयारी अद्वियात या गैर मयारी मेडिसिन या ड्रग्स कोई भी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक आप ना इस्तेमाल करें जो आपकी क्या करे, आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस को इन्हांस करे, तो इसको डोपिंग कहते हैं। और ये जो है ये स्पोर्ट्स में ममनू है। सही है, अब हमारे साथ डोपिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं, तो इसमें है, एक है CNS स्टिमुलेंट, नारकोटिक्स है, एनाबॉलिक स्टीरॉयड है, बेटा ब्लॉकर्स हैं, ड्यूरेटिक्स हैं। सही है, और मेन जो है वो क्या है, वो है ब्लड डोपिंग। ये क्या है? ये डोपिंग के टाइप्स है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होता है, ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो प्लेयर्स क्या करते हैं, गैर जो कि है ममनू है स्पोर्ट्स की दुनिया में, और वो इसको यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सही है, तो सबसे पहले है CNS स्टिमुलेंट। सही है, ये CNS स्टिमुलेंट क्या है? ये भी एक डोपिंग है, एक ड्रग्स है, प्लेयर्स यूज़ करते हैं। जब ये यूज़ करते हैं CNS स्टिमुलेंट, तो नाम से जैसे जाहिर है कि ये क्या करती है, आपकी जो नर्वस सिस्टम जो है इसको क्या करती है, एक्टिव करती है। नॉर्मल रेंज से इसको क्या करती है, इन्हांस करती है, और इसको एक एक्टिव लेवल पे ले जाती है जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं उनसे तकरीबन 10-20 गुना ज़्यादा हो जाती है ये। सही है, तो ये क्या है, ये आपकी स्पोर्ट्स लाइफ में क्या करती है, आपकी उस परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, आप कंसंट्रेट अच्छा करते हैं। सही है, आपको क्या करती है, आपकी एक्सरसाइज करने की या शिद्दत बढ़ा देती है, आपको थकावट महसूस नहीं होती है, आपकी बॉडी में जो पेन्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो बॉडी में पेन क्यों आना, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो इससे क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सपोज अगर आप 20 मिनट्स वर्कआउट या ट्रेनिंग या गेम करते थे, तो इस CNS स्टिमुलेंट जब आप ले लेते हैं तो इससे क्या होता है, वो टाइम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या है, ये स्पोर्ट्स में ममनू है। दूसरा जो है नारकोटिक्स। अब नारकोटिक्स क्या है, अफीम, मॉर्फिन, ये क्या है, ये नारकोटिक्स है। सही है, हीरोइन। सही है, इससे क्या होता है कि ये क्या करता है, हेल्प इन कंसंट्रेशन। आपकी जो कंसंट्रेशन का लेवल होता है उसको क्या करता है, उसको इन्हांस करता है, उसको बढ़ाता है। सही है, हेल्प इन एपेटाइट। सही, क्या करता है, आपको भूख नहीं लगती। सही है, जब आपको भूख नहीं लगती, सही है, आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है। क्यों? ये सिर्फ गेम के दौरान ही होता है। सही है, यानी जब प्लेयर गेम के फील्ड में आ जाए, लाइक सपोज फुटबॉल के लिए आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है उसके लिए आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उसका भूख कम हो जाता है, उसकी स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। सही, उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो क्या हो जाती है, इन्हांस हो जाती है। तो ये क्या है, ये भी ममनू है। इसके बाद है एनाबॉलिक स्टीरॉयड। सही है, स्टीरॉयड जैसे नाम से स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये क्या होता है, ये इन अ फॉर्म ऑफ क्या होता है, इंजेक्शन होता है और पिल्स के फॉर्म में होता है। सही है, अब स्टीरॉइड्स क्या काम करती है, ये क्या करती है, ये हमारी बॉडी में
जो मसल्स हैं उनकी ग्रोथ में इजाफा करती है। सही है, जब मसल की ग्रोथ में इजाफा होगा तो क्या होता है, आपकी मसल में पावर ज़्यादा आता है। सही है, स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाती है। और ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स वेट लिफ्टिंग के जो गेम्स होते हैं, यानी जो वेट लिफ्टिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, जो मसल्स बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सही है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स फिर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, सही है, मैदे की बीमारियाँ, स्किन के अमराज, ये क्या है, ये सब इनसे रिलेटेड है। सही, तो इसलिए जो डोपिंग है यानी जो ड्रग्स है वो क्या है, वो नहीं है अलाउड। अब बेटा ब्लॉकर्स क्या है, ये क्या है, ये एक ऐसा ड्रग्स है जो जिससे यूज करने से क्या होता है, आपकी कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। लाइक सपोज ये ज्यादातर जो शूटिंग के मुकाबले होते हैं, यानी आर्चरी हो गई, शूटिंग हो गई, उनके मुकाबलों में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज अगर एक प्लेयर है, उसकी ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, तो जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो आपका दिल जो है वो हार्ट बीट भी ज़्यादा करता है। सही है, तो जब हार्ट बीट ज़्यादा करता है तो आप क्या करते हैं, आप जो है कंसंट्रेट नहीं करते हैं। सही है, जब कंसंट्रेट आप नहीं करते तो क्या होता है, आपसे जो एम है, जो निशाना है, वो क्या हो जाता है, आप सांस जल्दी जल्दी लेते हैं तो आपसे वो कंसंट्रेट नहीं होता। तो ये बेटा ब्लॉकर्स क्या है, ये क्या करती है, आपको आपकी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाती है तो प्लेयर्स क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। ये ज़्यादातर आर्चरी, शूटिंग के गेम्स में ये इस्तेमाल होता है। सही है, अब ड्यूरेटिक्स क्या है, ड्यूरेटिक्स ये भी एक ड्रग्स है। सही है, इसमें क्या होता है यानी सपोज जैसे बॉक्सिंग हो गई, कराटे हो गई, ऐसे गेम जो आपके वेट के मुताबिक किया जाता है। सही है, तो ये ड्यूरेटिक्स क्या करता है, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिससे प्लेयर ले लेता है तो उनमें क्या होते हैं, उनकी बॉडी में वाटर का जो मिकदार होता है, यानी वाटर वेट जो होता है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जब ये ले लेता है तो प्लेयर्स को क्या होता है, पेशाब आना शुरू हो जाते हैं। जब पेशाब आना शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, तो उनसे क्या होता है, उनकी बॉडी की जो वेट है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg उनका वेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वो क्या करते हैं, वेट कर लेते हैं और अपने से कम वालों के साथ क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। तो क्या हो जाता है, इनको फायदा होता है। सही, तो ये है ड्यूरेटिक्स। मेन जो है ये है ब्लड डोपिंग। सही है, अब ब्लड डोपिंग क्या है स्टूडेंट ब्लड डोपिंग ये है कि गेम या कंपटीशन या टूर्नामेंट से पहले प्लेयर्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी से अपना ब्लड निकाल लेते हैं। सही है, ट्रेनिंग सेशन अपना गुजार लेते हैं। जब क्या हो जाता है, जब टूर्नामेंट का टाइम आ जाता है तो क्या करते हैं, वो फ्रेश ब्लड जो है वो अपने बॉडी में लगा लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं। सही, क्यों करते हैं, जब वो फ्रेश ब्लड इंजेक्ट करते हैं तो वो फ्रेश ब्लड जो होती है वो क्या होती है, वो एनर्जी से भरपूर होती है, न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है, ऑक्सीजन से भरपूर होती है। तो ये तो हम कॉमन सेंस है। जब एक मसल है सपोज ये, और इसको क्या मिले, इसको ज़्यादा मिकदार में खुराक और ऑक्सीजन मिले तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस होती है। और ये कौन सी परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, ज़्यादातर कार्डियोवास्कुलर से। ये VO2 max जो होती है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो सांस लेने का अमल होता है, जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है लॉन्ग डिस्टेंस में। तो अगर सपोज किसी ने ब्लड डोपिंग की होती है तो उनकी बॉडी में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन से भरपूर होता है। तो उनमें ये मदद देती है, किस लिए मदद देती है, कि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। सही है, उनकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ब्लड डोपिंग इसे कहते हैं। सही है, अब स्टूडेंट्स इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं प्लेयर्स पे। सही है, तो इट एनहांस देयर आर्टिफिशियल एनर्जी। सही है, अब जो डोपिंग है या जो ड्रग्स है ये क्या करती है, ये प्लेयर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। कौन सी परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस को। सही है, आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस से क्या मुराद है कि वक्ती
जो उनकी इन्हांसमेंट होती है या एनर्जी होती है उसको क्या करती है, उसको इन्हांस करती है। सपोज जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं करते। सपोज आप इनको ले लेते हैं एज अ फॉर्म इन इंजेक्शन या मेडिसिन या पिल्स, जिसके फॉर्म में भी आप ले लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये वक्ती काम करता है। सही है, आपको उस वक्त में क्या करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ा लेता है। सही है, ये इसके इफेक्ट्स है। अब फिजिकल परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इसको भी इन्हांस करता है और इसको इफेक्ट भी करता है। सही है, इन्हांस भी करता है लेकिन इसको इफेक्ट भी करता है। अब इसको इफेक्ट कैसे करता है या इन्हांस कैसे करता है, इन्हांस इस तरह करता है यानी बढ़ाता इस तरह है कि ये क्या करते हैं, आपकी उस मसल, यानी सपोज अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की एक मुकम्मल सब चीज़ों की एक अपनी जिम्मेवारी यानी अपनी एक रूटीन होती है। यानी सपोज मेरी बॉडी है, मुझे अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी है कि मैं 20 मिनट तक भाग सकूं। सही है, अब वो परफॉर्मेंस हम एक्सरसाइज के साथ क्या करते हैं, एनहांस करते हैं। ऐसे लोग होते हैं घंटा घंटा भागते हैं। सही है, लेकिन सपोज आप 20 मिनट तक भाग सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी है। और आप क्या करते हैं, आप डोपिंग कर लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, तो उस आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको ये क्या करती है, इंक्रीज कर देती है फॉर अ टाइम बीइंग। सही है, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो CNS जो माइंड मसल को मैसेज देता है उसको कमजोर कर देता है। सही है, और आपकी जो मसल होती है वो क्या करती है, ज्यादा काम करती है। सही है, क्योंकि उधर आपने ड्रग्स लिया होता है, वो ड्रग्स की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, आपकी वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। सही है, जो कि क्या है, जो कि आपकी सेहत के लिए मोज़िर है। समझ गए। अब क्यों है, कैसे है, लॉन्ग स्टोरी। सही, मेंटल डिस्टर्बेंस। सही, आपको क्या करती है, आपकी मेंटल जो थिंकिंग है उसको डिस्टर्ब करती है। क्यों करती है, लॉन्ग टर्म में करती है। सपोज आपकी बॉडी 10 मिनट तक वॉक करती है, आप ड्रग्स लेते हैं 20 मिनट तक वॉक करते हैं। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, रेगुलरली आप अपनी बॉडी को एक नॉर्मल लेवल से ऊपर लेवल तक ले जाते हैं विद ड्रग्स। सही है, तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली किधर होता है, आपके माइंड पे होता है। तो उसमें फिर क्या होते, आपकी बिहेवियर में जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते। सही, प्रॉब्लम इन इनहेल और एक्सहेल। सही है, नॉर्मल वही बात। सपोज आप 20 मिनट भागने के कायल है। सही है, आप 1 घंटा भागते हैं। सही है, तो क्या होता है, आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा बोझ आ जाता है। सही है, जब एक्स्ट्रा बोझ आता है तो क्या होता है, आपके इनहेल में और एक्सहेल में ऑटोमेटिकली फर्क आएगा। सही है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। सही है, वाइट ब्लड सेल जो है ये इफेक्ट होते हैं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये इफेक्ट होते हैं। सही है, RBC YBC प्लाज्मा जो है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इफेक्ट होती हैं इससे। बिहेवियर में इफेक्ट होता है। सही है, एज आपको बताया। तो सही, शेमफुल एक्ट क्या है, शेमफुल एक्ट ये है, इफेक्ट क्या है। सपोज आप क्या करें, आपने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया। सही है, और क्या हुआ, आपका टेस्ट हो गया और आपका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया, और टेस्ट में ये आया कि आपने डोपिंग की है। सही है, तो इंटरनेशनल रूल के मुताबिक क्या होगा, आप पे फाइन भी लगेगा, आपकी जो विनर ट्रॉफी है वो भी आपसे छीन ली जाएगी। तो ये क्या है, ये एक शेमफुल एक्ट है, एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है हमें। अब इसकी प्रिवेंशन क्या है, रोकथाम इसका क्या है, हम डोपिंग को कैसे रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें करना चाहिए कि क्या करें, अवेयरनेस डालें। सही है, किस चीज़ के बारे में अवेयरनेस डालें, इस चीज़ के बारे में डालें कि डोपिंग जो है आपकी सेहत के लिए क्या है, मोज़िर है। सही, एक कंपेन करें। कंपेन क्या करें, ये करें कि जो डोपिंग है ये क्या है, आपकी सेहत के लिए मोज़िर है, आपकी हेल्थ लाइफ जो है इससे इफेक्ट होती है। हाँ, ये आपकी फिजिकली परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, लेकिन क्या होता है, वो टाइम बीइंग के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म रिएक्शन में क्या होता है, आपकी जो लाइफ है उसमें क्या हो जाती है, उसमें डैमेज लाती है। तो सही है, सबसे पहले ये अवेयरनेस देना चाहिए कि ये क्या है, आपकी बॉडी ऑर्गन्स के लिए मोज़िर है। सही है, अब उनको एजुकेट किया जाए, किन को, प्लेयर्स को एजुकेट किया जाए, जो किस से
कि ड्रग्स या डोपिंग के क्या क्या नुकसान हैं। सही है, अब उनके नुकसान उनको बताएं, उनकी एजुकेट करें। इनके कोचेस को चाहिए, इनके ट्रेनर्स को चाहिए कि इन चीज़ों को स्टडी कर लें और उनको बताएं कि ये जो ड्रग्स या डोपिंग ये कर रहे हैं ये क्या है, ये मौजर सेहत है। सही, अब क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ उन पर कराई जाए। सही है, प्लेयर्स के माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाए, उनकी जो माइंड है उसको क्या किया जाए, कन्वेंस किया जाए। सही है, यानी क्या किया जाए, इनको रिक्रिएशनल किया जाए। लाइक सपोज क्रिकेट का प्लेयर है, ये ना कि बस सिर्फ क्रिकेट की प्रैक्टिस उसको दे। सही है, अब उस पे और एक्टिविटीज़ कराई जाए, यानी कोई और फिजिकल एक्टिविटीज़ उन पर कराई जाए कि उनकी जो ट्रेनिंग की जो नीड है वो भी पूरी हो जाए और जो उनका माइंड जो है वो भी रिलैक्स हो जाए। सेमिनार शुड बी बेटर। सही है, सेमिनार हो डोपिंग के बारे में। सही है, एक्सपर्ट्स आए हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक सेमिनार हो जिधर वो प्लेयर्स को समझाएं कि डोपिंग की क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं। सही है, और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की मदद हम लें और उससे क्या करें, उनको प्लेयर तक ये मैसेज पहुंचाएं जो डोपिंग वो कर रहे हैं वो क्या है, मौजर सेहत है और गैर कानूनी है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक आज, डोपिंग कि डोपिंग क्या है और ये कौन कौन से टाइप्स है इसके और ये कैसे इफेक्ट करती है और इसकी प्रिवेंशन क्या है। आई होप आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह सी नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफ़िज़।